दोस्तों, हमने आपको खबर दिखाई थी कि पटना में मंच से मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि 6 महीने बाद यह सरकार चली जाएगी, लेकिन अभी से इसके हालात ऐसे ही बनते नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान ने एक बहुत बड़ी बगावत कर दी है। पहले तो चिराग पासवान ने ऐलान करवा दिया अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, कि अगर एनडीए में कोई मुख्यमंत्री बनने का सबसे मुफीद चेहरा है नीतीश कुमार के बाद, तो वो सिर्फ चिराग पासवान है। इस बयान के एवज में बीजेपी या एनडीए के किसी घटक दल की तरफ से कोई जवाब आ पाता, उससे पहले ही एक और ऐलान हो गया चिराग पासवान की तरफ से। वो ये कि 4 सितंबर को चिराग पासवान मुजफ्फरपुर में एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं और बड़ा ऐलान वहां पर होगा अपने कार्यकर्ता और समर्थकों के सामने। वो भी तब जब 3 तारीख को अमित शाह मन टटोलने के लिए एनडीए के तमाम घटक दलों को, बिहार वाले जितने भी घटक दल हैं, उन्हें बुला रहे हैं। लेकिन जैसी खबर मिली कि 4 तारीख को बड़ी रैली चिराग पासवान करने जा रहे हैं, बड़ा ऐलान होने जा रहा है, इसी बीच बीजेपी ने कदम उठाया है। चिराग पासवान की रैली को फ्लॉप करने के लिए बीजेपी की तरफ से उठाया गया ये कदम आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जिसने चिराग पासवान के तेवर और ज्यादा बागी कर दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम, और वोट चोरी के खिलाफ यानी वोटर अधिकार यात्रा जो निकली, उसने यकीन मानकर चलिए न केवल बिहार में बिहार की जनता का मन बदला है, बल्कि यह है कि खुद बीजेपी के साथियों का मन बदल गया है। आज एक एक करके आपको खबर दिखा रहा हूं। ये पहले भी कह चुके हैं चिराग पासवान, लेकिन दोबारा से डिमांड अचानक क्यों उठी है वो दिखाता हूं। अभी 1 तारीख को ही खत्म हुई ना वोटर अधिकार यात्रा, वहां पर हुजूम देख लिया, गांधी मैदान कैसे पटा पड़ा था, उसके अलावा अलग अलग तस्वीरें दिखा दी। अब खबर क्या है, खबर देखिए। खबर नंबर 1, चिराग पासवान की पार्टी ने अब सीएम पद पर ठोका दावा, एलजेपी आर सांसद के बयान ने बढ़ाई एनडीए की धड़कनें। दरअसल अरुण भारती जो हैं, जो चिराग पासवान के जीजा भी हैं, यानी बैठकर बात हुई होगी जीजा साले की, ऐसा ही नहीं है, पहले भी कह चुके हैं। वैसे अरुण भारती ने कहा कि आज बिहार की राजनीति उस मोड़ पर है, सुनिएगा, जहां बिहार विधानसभा चुनाव के बाद अगले 2 दशकों के लिए बिहार के अगले नेता का चयन हो रहा है। चिराग अगले 2 दशकों के लिए बिहार का नेतृत्व करने के लिए सबसे फिट है, यह बात ऐलान कर दिया। दरअसल यह बात नीतीश कुमार भी जानते हैं कि उनको रिटायर करने पर जोर दिया जा रहा है। वो जानते हैं कि अगर वो रिटायर हुए तो जेडीयू खत्म, इसलिए वो अभी रिटायर नहीं होना चाहते। वो चाहते हैं कि 1 डेढ़ 2 साल का और समय मिल जाए, जिससे अब उनका फोकस जेडीयू में एक अगली पीढ़ी का नेता खड़ा करने की होगा। इसलिए वो मुख्यमंत्री पद के चाह रहे हैं। बस ये उनको मालूम है कि आ गया टाइम, अब मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार की जनता भी उन्हें ज्यादा देखना नहीं चाहती, ये बात। दूसरा, बीजेपी ये जानती है कि चिराग पासवान की डिमांड अगर मान ली जाए कि चलिए नीतीश जा रहे हैं चिराग पासवान, तो चिराग पासवान एक ऐसे नेता बनकर उभरेंगे जिनकी काट बीजेपी के पास बिल्कुल नीतीश कुमार की तरह नहीं होगी। जिस तरह 2005 से लेकर अब तक नीतीश कुमार जमे हुए हैं, चाहे वो बीजेपी के साथ रहे या ना रहे, बिहार के मुख्यमंत्री रहे, वैसे ही चिराग पासवान के साथ है। अगर बीजेपी के साथ ईमानदारी के साथ अपना गठबंधन निभाया, तो हर बार एनडीए की सरकार रहने पर चिराग पासवान को ही बिहार का मुख्यमंत्री बनाना होगा। फिर से एक बार पत्ता कट जाएगा बिहार में बीजेपी के किसी भी नेता का मुख्यमंत्री बनने का। इसलिए अब चिराग पासवान के हाथों में बिहार की कमान देना नहीं चाहते। एक तो युवा है, उनकी सोच ऐसी, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, लेकिन चिराग पासवान ये जानते हैं कि अगर इस मौके को हाथ से जाने दिया तो यकीन मानकर चलिए अगला ये मौका फिर से आने वाला नहीं है। इसलिए अब पुरजोर तरीके से 1 दिन पहले वोटर अधिकार यात्रा खत्म होती है, उसमें बेचैनी बढ़ती है बीजेपी की बहुत सारी, चूंकि बिहार के साथ साथ कई चीजों को लेकर बीजेपी फंसी हुई है इसी भी वोटर अधिकार यात्रा के तहत। ऐसे में अब खुद चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से ऐलान कर दिया। ऐलान क्या किया गया, पहले ऐलान देखिए। मुजफ्फरपुर में 4 सितंबर को हुंकार भरेंगे चिराग पासवान, तैयारी पूरी। दरअसल खबर क्या है मैं आपको समझा देता हूं। खबर यह निकलकर सामने आई कि चिराग पासवान एक जो एनडीए की बैठक बुलाई जा रही है, बीजेपी की तरफ से बैठक बुलाई है, अमित शाह की तरफ से बैठक बुलाई जा रही है 3 तारीख को। वो मन टटोलना चाहते हैं अमित शाह कि कितनी सीटों पर और कैसे करके, जब वोटर अधिकार यात्रा हुई उसका असर उनके सहयोगियों पर कितना पड़ा, उनके तेवर कैसे हैं, कितनी सीटें और मांग रहे हैं, क्योंकि हाल में अभी खबर तो चलवा दी लेकिन ऐलान आज तक नहीं हुआ। 3 दिन पहले खबर चल गई है, फिर से फाइनल करती है सीट। 102 जेडीयू, 101 बीजेपी, 20 सीटें चिराग पासवान, 10 सीटें जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, लेकिन फाइनल नहीं कर, फाइनल नाम तो डाल दिया लेकिन अब तक ऐलान नहीं हुआ। एक बार फिर से 3 तारीख को बैठक बुलाई और इस बैठक में यह मन टटोला जा रहा है कि भाई यह पता किया जाए चिराग पासवान चाहते क्या है, और चिराग पासवान ये देखने के लिए पहुंचेंगे कि क्या वाकई उनकी बात को सुना गया, समझा गया, क्या उनके विचारों को समझा जा रहा है, एक मजबूत सहयोगी के तौर पर उन्हें सम्मान किया जा रहा है,
क्योंकि अकेले चिराग पासवान एनडीए के अंदर है जिन्होंने 100% स्ट्राइक दी है। 5 सीटें मिली थी लोकसभा में, पांचों की पांचों जीती। झारखंड में 1 सीट जीती, 1 सीट जीती। 100% स्ट्राइक रेट है बीजेपी और जेडीयू से बेहतर। अब इसी को टटोलने जा रहे हैं कि हमने तो डिमांड किए, देखते हैं। और ये बात पता है चिराग पासवान को, ये मानेंगे नहीं, इतनी आसानी से मानने वाले नहीं है। जो पिता की पार्टी उनकी तोड़वा सकते हैं, जो इंतकाम ले सकते हैं, तो ये बख्शेंगे नहीं। इसीलिए 4 सितंबर को हुंकार भरेंगे चिराग पासवान। जैसे ही ऐलान हुआ कि चिराग पासवान 4 सितंबर को एक बड़ी रैली मुजफ्फरपुर में करने जा रहे हैं, बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं, उसके बाद एक और ऐलान बीजेपी की तरफ से किया गया। बीजेपी समझ गई कि अगर ये ऐलान थोड़ा बाद में होता या ये रैली बाद में होती तो शायद इसे संभाला जाता, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव से ठीक पहले अगर एक भी साथी बागी हो गया तो यकीन मानकर चलिए ताश का वो किला बना है कि एक पत्ता खिसका पूरा किला ही तहस नहस हो जाएगा। इसलिए सब एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि तुम थोड़ी बगावत करो, तुम चले जाओ छोड़कर, एक बार जाओ तो सही तुम। वो कह रहे हैं जयंती चले जाओ, वो कह रहे हैं नायडू साहब आप ही तो जाकर दिखाओ, एक बार कोई तो जाओ। देखिए सब छोड़ छोड़कर भागेंगे, इसीलिए इंतजार है। अब जैसे ही पता लगा 4 तारीख को बड़ा ऐलान कर सकते हैं तो धड़कनें बढ़ गई और फिर आ गया एक ऐलान, और यह ऐलान बीजेपी ने किया है। अभी तक याद करिएगा, यह ऐलान किसी ने भी नहीं किया बीजेपी के अलावा। एनडीए ने 4 सितंबर को बिहार बंद का ऐलान कर दिया है। पीएम मोदी की मां को गाली देने का करेंगे विरोध, यह जानते हुए मुजफ्फरपुर में 4 सितंबर को ही चिराग पासवान की पार्टी की बड़ी रैली और बड़ा ऐलान होने जा रहा है। इसी के मद्देनजर 4 सितंबर को इस बिहार बंद का ऐलान किया गया है। अब बिहार बंद का मतलब थोड़ा समझिए। जब बिहार बंद होगा तो उसमें कहा गया आपात सेवाएं जैसे अस्पताल, मेडिकल सर्विसेज वो चलती रहेंगी, ट्रेन चलती रहेंगी, लेकिन विरोध किया जाएगा और विरोध के तौर पर बिहार बंद रहेगा, यह कहा जा रहा है। जिससे चिराग पासवान के जो कार्यकर्ता कैसे आएंगे? बस से आएंगे, बस बंद रहेंगी, गाड़ियां बंद रहेंगी, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल मिले ना मिले पता नहीं। जो बंद जैसे हालात होंगे इसमें कार्यकर्ता ज्यादा से ज्यादा तादाद में चिराग पासवान के रैली में पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो इसे दूसरी तरीके से लिया गया है कि इसको जोड़ दिया गया कहीं और 4 सितंबर की तारीख जानबूझकर नियत की गई कि चिराग पासवान की जो रैली है वो फ्लॉप हो जाए, जो बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं उससे मन उनका भर जाए। और उसके बाद जब अगली बैक टू बैक रैली तो कर नहीं सकते कि अब 5 तारीख को कर लेते हैं, फिर 8 तारीख को डिनर पार्टी है, 9 तारीख को वोटिंग हो जाए, उसके बाद देखते हैं, फिर देखेंगे चिराग पासवान को। आप खुद सोचिए, यह पहली दफा होगा कि एक राजनीतिक दल या फिर एक गठबंधन जो खुद उस राज्य की सत्ता में है, एक दिन पूरा राज्य बंद होने का मतलब आप समझते हैं कितना नुकसान, करोड़ों का नुकसान होता है राजस्व को, एक दिन बंद होने का मतलब। और ये बिहार बंद कर रहे हैं सत्ता में रहकर, एक ऐसा प्रदेश जो पहले से ही कर्जे में है। ये आपको लग रहा है कि क्या ये विरोध के लिए? नहीं। पहली बात तो इन्हें ये खुद जानते हैं कि इसका इस्तेमाल मोदी की मां को गाली देने, पहले तो मोदी को गाली देने वाला जो मसला है इसे इस्तेमाल कैसे कर रहा है बिहार की जनता समझ गई। बिहार की जनता पर और कर्ज आ जाए उसका इंतजाम किया जा रहा है। उसकी ओट में ये 4 सितंबर को बिहार बंद सत्ता में रहते हुए कर रहे हैं, पहली दफा है। वरना विपक्ष बुलाता है क्योंकि उसकी आवाज दब रही है, बिहार बंद करेंगे, अभी बुलाया भी था। बिहार बंद का ऐलान विपक्ष करता है जब उसकी आवाज जब दबती है। ये क्या कर रहा है? बिहार बंद का ऐलान कर दिया सत्ता में रहते हुए। ये ऐसे लोग हैं, इनकी मंशा सिर्फ यह है कि चिराग पासवान की उस रैली को पूरी तरह से फ्लॉप किया जाए, ऐलान ना हो पाए, वो इंडिया गठबंधन के पास ना जा पाए। बहुत सारी चीजें चिराग पासवान करने जा रहा है, लिख कर ले लीजिए। नमस्कार।